हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये शाम का समय है और शाम के करीब 5:30 बज रहे हैं। और आप लोगों के पास हमने आज का ही व्लॉग पहुंचाया है। सुबह जब हमने गेहूं धोए थे तो पूरा रूटीन आप लोगों के पास हमने शेयर किया था। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। ये दाल हमने दोपहर में भिगोई थी। चना दाल है और उड़द दाल है, तो अच्छे से भीग गई। इसका छिलका हमने निकाल दिया है। तो चलिए इस दाल को पीस लेते हैं। थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है। और दोस्तों, ढेर सारे काम आज हो गए थे। हमने गेहूं भी धो डाले थे, बाकी के सारे काम फिर दोपहर में ये बर्तन धो के भी हमने रख दिए हैं। मतलब दोपहर का खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर शाम के टाइम से ही शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, सुबह दोपहर का खाना हो चुका था। अब शाम के खाने की भी तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बनाने जा रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दाल को सबसे पहले पीस लेते हैं। और आज हम बनाएंगे समोसे, वो भी चना दाल के। और इसमें उड़द दाल भी मिलाएंगे। तो दोनों दाल हमने पीस ली है। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा। ये ज्यादा कम निकलेगा पापा। है? ये ज्यादा कम निकलेगा। वो थोड़ा निकला है। ज्यादा कम निकलेगा। है? ज्यादा कम निकलेगा। ज़्यादा निकलेगा। उसके बाद बूंदी पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद पानी बरसेगा। बूंदी पड़ेंगे। पानी आने वाला है, इसलिए रेम्बो बना है। वो देखो। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने डाल दी थी। उसके बाद ये दाल हम डाल दे रहे हैं। और हमको ये दाल ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि भाई अब काफ़ी टाइम हो चुका है। दूसरी बात, समोसे बनाने में, समोसे नहीं कहेंगे उनको, छोटी छोटी समोसी बोलेंगे, उनको टाइम लगता है। तो थोड़ी सी दाल हमने निकाल दी, क्योंकि अब खाना भी बनाना था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बने। तो हमने कहा चलो जो दाल के फरे बनते हैं ना, चावल के आटा वाले, वो बन जाएंगे, खाने के लिए भी हो जाएगा, साथ में हमारी ये तैयारी भी हो जाएगी। तो इसी वजह से थोड़ी सी दाल हमने निकाल दी है। जल्दी बन जाए समोसे बन गया। जब पक जाए मसाला तो बताना। कितने बार? 10 मिनट तो तुम्हारी चौकी चौक बन जाएगी। तो दोस्तों, दाल को भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसको बिल्कुल खिला खिला सा करना होता है। और अच्छे से भुन जाएगी
तब ये जो हमारी समोसी होती है ख़राब नहीं होंगी। आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। तो हम समोसी बनाएंगे। इसमें डालते हैं सबसे पहले ये है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जीरा और धनिया जो भुना हुआ होता है वो उसका पाउडर है, फिर नमक है, आमचूर पाउडर है और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो दोस्तों थोड़ा सा खट्टा तीखा चटपटा सा ये भरावन हम तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिला लेते हैं और इसको और भून लेते हैं। जितना अच्छे से भुन जाएगा उतना ठीक रहेगा। काफ़ी दिन तक ये समोसे चलते हैं। और हो सकता है कई लोग कमेंट करें कि आपकी दीदी ने भी बनाए थे, आप भी बना रहे हैं। तो हम किसी और वजह से बना रहे हैं, हमें रेसिपी नहीं बनानी थी। और कई लोग समझ रहे हैं कि ये तैयारियां हमारे यहाँ क्यों चल रही हैं, तो वो तो आप लोगों को आने वाले व्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसको थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर बनने लगे हैं फरे। मम्मी आ गई थी तो वो फरे की तैयारी करने लगी है। मतलब मसाला तो तैयार ही हो गया था और यहाँ पर फरे बनाकर पका लिए जाएंगे। आज पानी में पकाए जाएंगे। इधर हमने लिया है मैदा, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और फिर इसमें डालते हैं नमक और मोयन लगाकर आटा लगा लेते हैं। मोयन थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि समोसे बहुत ही अच्छे से बनेंगे। और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से ये समोसे बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर आप घी का भी मोयन लगा सकते हैं, तेल का भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से मोयन लगा लिया है। अभी कम लग रहा था तो थोड़ा सा हमने और डाल लिया था। फिर हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं। और आटे को रोटी जैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है और इसको रख देना है करीब 10 मिनट के लिए। और दोस्तों वैसे तो हमेशा पहले ही आटा लगा के रख लेना चाहिए, बाद में सारी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम जल्दी में हमने भरावन पहले तैयार किया, बाद में आटा लगा रहे हैं। अगर पहले आटा लगा के रख देंगे तो वो अच्छे से सेट होता रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब इसको रख देंगे। उसके बाद दोबारा से हम आटा लगा रहे हैं और छोटी छोटी सी लोई तैयार कर लेते हैं। और वैसे अगर समोसे बड़े बड़े बनाने हो तो बड़ी बड़ी सी लोई बनाएंगे, लेकिन हमको छोटी छोटी सी समोसी बनानी है। तो दोस्तों काफ़ी समोसे हमने बना के रख दी हैं आप लोगों के साथ। अब हम शेयर कर रहे हैं क्योंकि फ़ोन की बैटरी बीच में ख़त्म हो गई थी और इंतज़ार भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी रात हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे पूड़ी जैसा बेलना है, पूड़ी जैसा नहीं, थोड़ा सा अंडाकार पूड़ी बनानी है जैसे कि हम समोसे के लिए बनाते हैं। और बीच से काट देना है, ना तो ज़्यादा पतला बनाना है ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है, बिल्कुल मीडियम साइज में बेलना है इसको। और यहाँ पर चाकू से काट दिया है। अब पानी लिया है हमने, किनारे किनारे पानी लगा लेंगे ताकि ये निकले ना, और अच्छे से चिपक जाता है पानी लगाने से। नहीं तो मैदा का घोल तैयार कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से समोसे का आकार इसको देना है। और अब इसमें भरावन भर देते हैं। तो हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जो ये समोसे बनाते हैं, और काफ़ी लोग केवल चना दाल के बनाते हैं, काफ़ी लोग उड़द दाल मूंग दाल की बनाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो हमने मिक्स करके बनाई है, मतलब चना दाल उसमें थोड़ी सी उड़द दाल डाल दी है, जिससे खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पर इतनी समोसे बनकर तैयार हो गई हैं और बाकी हम बना लेते हैं। तो मम्मी बिलवा रही थी, फिर उसके बाद चली गई थी क्योंकि बिटिया रोने लगी थी। तो टाइट आटा से क्या होता है, थोड़ा सा बेलने में दिक्कत आ जाती है। तो मम्मी थोड़ा सा कम बेल पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बनवा लिए थे। तो जब बिटिया रोने लगी तो मम्मी चली गई। तो हमने कहा हम बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है छोटी छोटी बनाने में, नहीं तो फिर अच्छा लगता है जब ये कुछ नया बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, तो फिर मन भी लगता है कि चलो हाँ बना के रखते हैं। और ये समोसे दोस्तों ऐसी हैं कि इनको आप कितने दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, 15-20 दिन, महीने भर के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और ये समोसे बनाकर रखनी पड़ती हैं। अभी तुरंत इनको हम तेल में नहीं तलेंगे, इनको ऐसे ही रखा रहने देंगे। कम से कम 15 मिनट के लिए ये रखी रही थी, उसके बाद इनको हमने फ्राई किया था। और आटा भी लगाकर रखना होता है और ये समोसे बनाकर भी रखनी होती हैं।
उसके बाद इनको हम तेल में निकालेंगे। तो बना के हम रख लेते हैं। और इधर हमने वो जो बैटरी वाला पंखा था वो लगा लिया है। हमने कहा भाई अब गर्मी के मारे बड़ा बुरा हाल हो जाता है दोस्तों शाम के टाइम, मतलब रात में तो घर में और गर्मी लगती है, दंदत जैसी निकलती है। लेकिन यही होता है कि चलो जैसे तैसे काम हो जाए। और ये भरावन बच गया था इतना, तो वही फिर हमने इसको रख दिया है। सोच रहे थे सुबह कुछ बना लेंगे क्योंकि अब टाइम नहीं था, नहीं तो अभी तुरंत हम बना डालते। अगर हमारी बिटिया थोड़ा सा बड़ी होती तो हम ये सारे काम रात में ही कर डालते, कितना भी टाइम हो जाता। फिर हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में और उसके बाद एक हम निकाल के देख रहे थे कि कहीं बबल्स तो नहीं निकल रहे हैं और ये समोसे अच्छे बने हैं। तो उसके बाद फिर तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, कम गरम तेल में ये समोसे डालनी है। तो वही हमने डाल दी थी और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकानी दोस्तों। और ये देखिए इतनी धीमी आंच में हम पका रहे हैं इनको। और फटाफट से यहाँ का जितना सामान था वो किचन में हमने सेट कर दिया है फिर से। और यहाँ पर पोछा लगा दिया था, गैस दोबारा से साफ़ करके तब हमने कढ़ाई रखी है क्योंकि हमें पता था इनको पकाने में टाइम लग जाएगा। और फिर हम इसीलिए बैठे रहेंगे कि ये बन जाए तब हम आगे के काम शुरू करें। इसी वजह से वहाँ पर पोछा भी लगा दिया है और गैस दोबारा से साफ़ कर दिए। फिर हमने कढ़ाई रखी है और फिर जब तक ये पक रहे हैं तब तक यहाँ पर हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों खाना पीना हो चुका था सभी का, सारे बर्तन हमने खाली कर लिए हैं। उसके बाद बर्तन भी धो लेते हैं। बीच बीच में समोसे चलाते जा रहे थे और यहाँ पर आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। और दोस्तों आज हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन है तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन मंगलकारी हो और ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आप अपने जीवन में हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप लोग जहाँ जहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं वहाँ पर हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें। और आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर किचन का काम हमारा हो गया है। तो थोड़ा सा जो था कि अभी ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है, थोड़ा सा मन हल्का हो गया है कि चलो ये काम से तो फुर्सत मिल गई है। अब एक बार की ये पक चुके हैं दोबारा के डाल देते हैं। तो मसाला बच गया था वो तो हमने रख दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगर सब हम बनाते तो शायद 1-2 बज जाते, इसी वजह से फिर अब सुबह देखा जाएगा जो भी होगा। तो और जिन समोसों में हमने पानी नहीं लगाया था ये देखिए वो खुल गए थे और मसाला बाहर निकल गया था, वही मसाला दिख रहा है। तो आप लोग पानी ज़रूर लगाइएगा ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। तो अब ये दोबारा वाले डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं बिटिया रानी को देखने और गर्मी की वजह से तो और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो यही हो रहा था कि पंखे में ही बैठे रहें। और ये देखिए ये वाला पंखा भी लगा हुआ है बैटरी वाला और वो वाला बिजली वाला भी चल रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पक रहे हैं। इनको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें। डालने के तुरंत बाद नहीं पलटना होता है, थोड़ी देर बाद पलटना होता है। तो दोस्तों रात के 10:15 हो चुके हैं और बर्तन भी हमने धो के रख दिए हैं और ये इतने समोसे बन पाए हैं, बाकी के हम पका रहे हैं। और मसाला बच गया तो उसको उठा के रख दिया, उसको सुबह कुछ बनाएंगे क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। और जब तक ये पक रहे थे तब तक हमने बर्तन भी धो दिए, बिटिया की मालिश भी कर दी, मतलब बीच बीच में काम भी करते जा रहे थे क्योंकि इनको पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जितना हम समोसे पकाते हैं ना उतना ही टाइम लगता है धीमी धीमी आंच में, तभी ये इतने क्रिस्पी बनेंगे। और जब हाथों से ऐसे फोड़ेंगे ना तो बिल्कुल खुश्क बन जाएंगे। इस वजह से बिल्कुल धीमी आंच में पकाना पड़ता है। आटा भी बहुत ही अच्छे से लगाना पड़ता है।
तो बस ये वाली रह गई है, इनको भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये समोसे ऐसे हैं कि ये एक दिन नहीं 15 दिन आराम से चल सकते हैं। कहीं ले जाने के लिए भी हम ले जा सकते हैं और रोज़ नाश्ता चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। इस वजह से अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो ये बनाकर ले जा सकते हैं। अगर मेहमान घर पर आ रहे हैं तो ये समोसे पहले से बनाकर रख सकते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से बना के रखे रहेंगे तो आराम रहेगा। और ये हमने बना लिए हैं क्योंकि आप लोगों ने, कई लोगों ने तो कमेंट करके बता दिया है कि किस लिए तैयारी हो रही है, तो इसीलिए हमने ये बनाए हैं। और चलिए अब इनको पक जाए तो इनको निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सुबह देखेंगे क्या क्या बनाते हैं, कैसे क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, आप लोग बस बने रहिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आ गई हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो अब हमारे समोसे ये वाले भी पक गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। और उधर हमारे दोनों बच्चे भी जाग गए। तो दोस्तों ये देखिए क्रिस्पी करारे और बिल्कुल मार्केट जैसे ये समोसे बनकर हो गए हैं तैयार। इनको निकाल लेते हैं। और इनको बनाने में तो खैर बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बस दाल को थोड़ी देर पकाना होता है और इस समोसों को भी। तो आप अपने काम भी करते जा सकते हैं और इनको बनाते भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैठकर ही इनको बनाना होता है। पकाने में तो हमारे कितने काम हो गए थे, ये आराम से पकते रहे थे। उसके बाद इनको निकाल लिया है और इनको अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे, थोड़ी देर ठंडा होगा तब इनको हम रखेंगे। और चारू यहाँ पर डिब्बा लेकर आई थी, लेकिन हमने कहा डिब्बे में अभी नहीं रखेंगे क्योंकि गर्म है, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद रखेंगे। और चारू को ये समोसे इतने ज़्यादा पसंद आए थे। पहले तो समोसे तैयार नहीं हुए थे तो ये मसाला ही खा रही थी, जो भरावन होता है ना वही खा रही थी, उनको वही पसंद आ रहा था। उसके बाद जब समोसे बन गए तो कहा मम्मी ये समोसे तो बहुत अच्छे हैं। और फिर सारे काम हो गए थे, आ गए हैं। अपने दोनों बच्चों को हम सुला देते हैं। दोनों बच्चे अभी हमारे जग रहे थे तो रात के 11 बज रहे हैं, आधी रात तक लगे रहे तब जाकर ये काम हो पाया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।